मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम त्रुटियों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था जो मिक्स था, जिसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और पावर भी है। एक न्यूमेरिकल करवाया था ऐसा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही न्यूमेरिकल एक और करें ताकि आपको जो भी कोई डाउट है वो आपको दूर हो जाए, जो भी कोई कंफ्यूजन है वो आपको दूर हो जाए, उसकी समस्या से आपका समाधान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसी समीकरण में हमने क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली समझ सकते हो। मान लो कोई समीकरण दे रखी है, समीकरण है मान लो x, मान लो कोई समीकरण दे रखी है x इजिकल टू p q की पावर 3 अपॉन b का रूट p q की पावर 3 r का ले लेते हैं रूट और यहाँ पे s की जो पावर है वो है 1/3। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है जैसा पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ इसकी, बस आपको केवल समझा रहा हूँ। एक समीकरण दे रखी है x इजिकल टू p q की पावर 3 अंडर अपॉन अंडर रूट r s की पावर 1/3, s की पावर 1/3। तो अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है p के मापन में प्रतिशत त्रुटि है, वो कितनी है? p के मापन में प्रतिशत त्रुटि है 1%, q के मापन में 2% और r के मापन में प्रतिशत त्रुटि है 2% और s के मापन में प्रतिशत त्रुटि है 3%। तो x के मापन में प्रतिशत त्रुटि का मान हमें ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन वापस में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, नहीं तो लिखेंगे तो वो वही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। दिए गए समीकरण में x के मापन में प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करो। यदि p q r s के मापन में प्रतिशत त्रुटियों का मान 1%, 2%, 2% और 3% हो। समझ गए? तो ये हमारे पास समीकरण दे रखी है, p के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1%, q के मापन में 2%, r के मापन में 2% और s के मापन में 3%। तो x के मापन में प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करो। x नहीं लेना चाहो तो एक काम करो, y ले लो। y के मापन में प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करो। पहले भी x लिया था तो इस बार y ले लो। समझ गए? तो क्या करना है, देखो पहले हम लिखेंगे आंसर और आंसर में हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या दे रखा है? दिया है p के मापन में प्रतिशत त्रुटि, तो लिख लेते हैं डेल p अपॉन p इनटू 100। तो इसको हम लिखेंगे 1%। डेल q अपॉन q इनटू 100 इसको हम लिखेंगे 2%। डेल r अपॉन r इनटू 100 इसको हम लिखेंगे 2%। डेल s अपॉन s इनटू 100 इसको हम लिखेंगे 3%। इसको हम लिखेंगे 3%। तो y के मापन में प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे तो डेल y अपॉन y इनटू 100 वो हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास समीकरण दे रखी है, समीकरण वापस लिखते हैं y इक्वल टू p q क्यूब अपॉन अंडर रूट r और ये हो जाएगा हमारे पास s की पावर 1/3। तो दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेंगे तो दोनों log लेने पर लिख रहा हूं। अब आपको पता ही है क्या करना है, log लेने पर, log लेने पर तो log कहां पर लेंगे? दोनों तरफ। तो यहां पे लेंगे log y इज इक्वल टू log p q की क्यूब अंडर रूट r s की पावर 1/3। तो करना क्या है, आपको बताया गया है फॉर्मूले बार-बार वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। log ab मल्टीप्लाई में हो तो क्या लेते हैं log a प्लस log b। इसी तरह डिवाइड में हो तो क्या लेते हैं log a अपॉन b। तो यहां लेंगे log a माइनस log b। इसके बाद हमें क्या लेना है log x की पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी n log x। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस यही करना है। यहाँ पे log y, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे p q की पावर क्यूब अपॉन अंडर रूट r s की पावर 1/3। तो pq के डिवाइड में rs, तो क्या करेंगे डिवाइड में, तो log p q की पावर क्यूब
माइनस log अंडर रूट आर एस की पावर 1/3। ठीक है, अब p और q मल्टीप्लाई में, r और s मल्टीप्लाई में है तो प्लस वाला पार्ट लेंगे। log y इज इक्वल टू log p प्लस log q की पावर 3 माइनस log ब्रैकेट ले लेंगे बाहर अंडर रूट r प्लस log s की पावर 1/3। तो यहां पे लिखेंगे log y इक्वल टू log p प्लस log 3 log q की पावर 3 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस log r अंडर रूट r। ठीक है, और यहां पे ले सकते हैं माइनस log s की पावर 1/3। आई बात समझ में? अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो देखो, जैसे a अंडर रूट b। ठीक है, a अंडर रूट b दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b। आगे बात समझ में? a स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब देखो, अब यहां पर जैसे मान के चलते हैं इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, दोनों की पावर में 2 का भाग देने पर तो a की पावर 2/2 ये हो जाएगा b की पावर 1/2। दोनों की पावर में 2 का भाग लेंगे तो इसको काट देंगे तो यहाँ पावर 1 बच जाएगी, तो यहाँ पावर आ गई 1 और यह हो गया b की पावर 1/2। अब आप देखो यहाँ a की पावर 1 है और a की वैल्यू कितनी है √b, और यहाँ a की पावर 1 है और a की वैल्यू कितनी है b की पावर 1/2। तो ये a की वैल्यू और ये भी a की वैल्यू दोनों को आपस में इक्वल कर दो, तो इक्वल करेंगे तो √b की वैल्यू कितनी आ जाएगी b की पावर 1/2। देखो ये a की वैल्यू है √b और ये a की वैल्यू है b की पावर 1/2। तो ये a की जो वैल्यू है इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो √b इज इक्वल टू b की पावर 1/2। तो कहने का मतलब कोई भी वैल्यू √ में हो तो उसको 1/2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट r, तो इसको लिख सकते हैं r की पावर 1/2। तो यहाँ पे अंडर रूट r है, इसको हम क्या लिख सकते हैं r की पावर 1/2। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देखो, हमने डिवाइड वाला फॉर्मूला ले लिया a अपॉन b, मल्टीप्लाई वाला ले लिया a into b। अब हम लेंगे पावर वाला, पावर लगे हो तो पावर आगे ले लो। तो यहाँ पे लेंगे log y इज इक्वल टू log p प्लस q की पावर कितनी है 3, पावर आगे आ जाएगी 3 log q माइनस r की पावर कितनी है 1/2, तो आगे 1/2 log r माइनस s की पावर कितनी है 1/3, तो पावर आगे 1/3 log s। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब क्योंकि त्रुटियां जो है वो हमेशा धनात्मक होती है, जहां माइनस है वहां पे भी हम क्या ले लेंगे प्लस, तो यहां लिखेंगे log y इज इक्वल टू log p प्लस 3 log q, यहां तक तो प्लस है ही। उसके बाद माइनस 1/2 log r है, तो यहां पे ले लेंगे प्लस 1/2 log r, यहां पे भी माइनस है तो यहां पे लेंगे प्लस 1/3 log s। प्लस क्यों लिया? क्योंकि त्रुटियां हमेशा धनात्मक होती है, उनकी प्रकृति जो होती है वो धनात्मक होती है, उसकी जो नेचर होती है वो हमेशा योगात्मक होती है, जुड़ने की होती है। समझ गए? तो अब हम इसका क्या करेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या करेंगे डेल y अपॉन y इज इक्वल टू डेल p अपॉन p प्लस 3 डेल q अपॉन q प्लस 1/2 डेल r अपॉन r प्लस 1/3 डेल s अपॉन s। ठीक है, log कई बार मैं बता चुका हूं, log x का अवकलन होता है dx अपॉन x। ठीक है, तो इसी तरह डेल y अपॉन dy अपॉन y डेल p अपॉन p डेल q अपॉन q डेल r अपॉन r डेल s अपॉन s। दोनों तरफ log से गुणा करने पर, क्योंकि हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है और इनको प्रतिशत त्रुटि में बदलना है, तो डेल y अपॉन y इनटू 100 ये हो जाएगा डेल p अपॉन p इनटू 100 प्लस 3 डेल q अपॉन q इनटू 100 प्लस
डेल आर अपॉन आर इंटू सो प्लस 1/3 डेल एस अपॉन एस इंटू सो। ठीक है, देखो इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक एक को 100 से गुणा करूंगा, तो आप समझ गए यही वैल्यू आने वाली है क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, देखो डेल p अपॉन p इंटू 100 का मान रखेंगे, वो है 1%। डेल q अपॉन q इंटू 100 ये 2%, डेल r अपॉन r इंटू 2 ये 2% रखना है, और डेल s अपॉन s इंटू 100 ये 3% रखना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल y अपॉन y इंटू 100%। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे डेल y अपॉन y इंटू 100। तो देखो क्या दे रखा है, डेल के अपॉन p इंटू 100 का मान दे रखा है 1 प्लस 3 तो पहले से आ गया, डेल के अपॉन q इंटू 100 कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2% प्लस 1/2 डेल r अपॉन r इंटू 100% दे रखा है 2% प्लस 1/3 डेल s अपॉन s इंटू 100% दे रखा है 3%। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस 1/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 और 6 कितने हो गए 9। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल y अपॉन y इंटू 100%, जो y के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी 9%। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। दोबारा बता रहा हूं ध्यान से, देखो एक समीकरण दे रखी है y p q की पावर 3 अपॉन √r s की पावर 1/3। p के मापन में 1%, q के मापन में 2%, r के मापन में 3%, सॉरी r के मापन में 2% और s के मापन में 3%। अगर त्रुटियां हैं तो y के मापन में प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करो। p q r s में प्रतिशत त्रुटियां हमने लिख ली और ये y के मापन में प्रतिशत त्रुटि हमें निकालनी है। समीकरण दे रखी है, लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग का जो डिवाइड का फार्मूला है वो यूज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करेंगे तो प्लस, मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करेंगे तो प्लस, ये माइनस अंदर जाएगा तो इन दोनों को माइनस कर देगा। पावर का फार्मूला यूज करेंगे तो पावर आगे, तो q की पावर 3 है तो आगे, r की पावर 1/2 है तो आगे, s की पावर 1/3 है तो आगे। ठीक है, माइनस है, त्रुटियां हमेशा योगात्मक प्रकृति की होती है तो सभी जगह हम क्या ले लेंगे प्लस। और आपको पहले मैंने बता दिया √r हो तो r की पावर 1/2 ले सकते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे डेल p अपॉन p इंटू 100% की वैल्यू रखेंगे, डेल q अपॉन q इंटू 100 की वैल्यू रखेंगे, डेल r अपॉन r की वैल्यू, डेल s अपॉन s की वैल्यू रख के अगर हम सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 9%। तो y के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी 9%। इसके बाद नया टॉपिक हम नए लेक्चर में या नए